प्रेज द लॉर्ड। सभी को सबको मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु में आप सबका स्वागत है। खुदा की बड़ी प्रेजेंस में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं बोलती हूँ स्वागत है। खुदावन आपको आज जो मैसेज मैं लेके आई उस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आज का जो मैसेज है वो बहुत ही खास मैसेज है, हर दिन की तरह, हर पल की तरह। और आज का जो मैसेज है वो ये है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। मतलब कई लोग कहते हैं, जब कई लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं हम हमें बैठ के प्रार्थना करने का या अकेले बैठ के प्रार्थना करने का जो टाइम है नहीं मिलता सिस्टर जी। हम चल फिर कर प्रार्थना कर लेते, खाते पीते प्रार्थना कर लेते, काम करते प्रार्थना कर लेते हैं। पर मैं आपको प्रार्थना का मतलब समझाती हूँ कि प्रार्थना का मतलब है क्या। कभी कभी परमेश्वर आपसे सेपरेट में बात करना चाहते हैं, कभी कभी परमेश्वर आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। तो आप कहो भी मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, तो मैं अपने काम करते करते, ध्यान काम के ऊपर है और जो शब्द मुंह से निकल रहे हैं वो प्रार्थना वाले निकल रहे हैं। तो आपको ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर ने आपसे सेपरेट बात करनी है, अगर परमेश्वर ने आपसे अलग बात करनी है, तो वो आपको अलग बुलाना चाह रहे हैं। वो आपको सेपरेट थोड़ी देर के लिए करना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए सेपरेट हो जाए, परमेश्वर के लिए, ताकि वो गहरे भेद जो परमेश्वर आपके ऊपर खोलने वाले हैं वो खुल सके। हालेलुया। बहुत ज़्यादा शोर-शराबा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा लाउडली आवाज़ होती है, तो वहाँ पे आप अगर आपने कभी ये देखा होगा, आप दूसरे बंदे की, दूसरे इंसान की आवाज़ क्लियर नहीं सुन पाओगे। ऐसे ही परमेश्वर जब हमसे एकांत में बात करना चाहते हैं, तो कभी-कभी माहौल ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा शोर होता है हमारे पास, तो वो एकांत वाली बात हमें ना वो सुनाई नहीं देती। वो गहरा भेद जो परमेश्वर सिर्फ़ मुझे बताने वाले हैं, वो गहरा भेद परमेश्वर सिर्फ़ जो आपको बताने वाले हैं, वो गहरा भेद इतने लोगों के बीच में परमेश्वर नहीं बता सकते आपको। क्योंकि परमेश्वर उस समय आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर, उससे बड़ी एग्जाम्पल और है ही कोई नहीं कि कैसे एकांत में प्रार्थना करनी है और क्यों इम्पोर्टेंट है इनका एकांत में प्रार्थना करना। अब मेरी बहनें, बहुत सारी मेरी बहनें भी चर्च में जो आती हैं तो वो मुझे यही बोलती हैं, सिस्टर जी इस टाइम की वजह से ना हमारा जो शेड्यूल है ना वो बहुत ही बिजी होने के कारण ना हम ना चल फिर कर दुआ कर लेते हैं। हम जब बैठते हैं या फिर काम करते हैं ना कोई, तो प्रेयर कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप उससे प्रेयर कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपके पास अगर एक दिन टाइम नहीं मिला ना, आप चलते-फिरते, उठते-बैठते आप हर जगह प्रभु का धन्यवाद कर सकते हो, कोई वो नहीं है। पर अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे गहरे भेदों को आपके ऊपर प्रकट करे, तो आपको वो एकांत में समय जो है वो परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। हालेलुया। जो बहुत ही गहरी चीज़ें जो सीखने वाली है खुदा रूह से, जो आप लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको उसे अकेले टाइम देना पड़ेगा। इतने लोगों के बीच में कई बातें नहीं हो सकती हैं। कभी-कभी होता है ना, कई बातें हमारी सेपरेट होती है तो हम सेपरेट जाके करते हैं, हम किसी के सामने नहीं करते। तो ऐसे ही परमेश्वर भी आपसे बहुत सारी बातें ऐसे करना चाहते हैं जो सेपरेशन में चाहते हैं, वो आप सेपरेट हो उनके लिए थोड़ा टाइम। तो अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे हो तो आपको आज से टाइम निकालने की ज़रूरत है। आप दिन में 1 घंटा निकालें सेपरेट परमेश्वर के लिए। कम से कम 1 घंटा सेपरेट निकालें। उसके साथ बातचीत करें, वार्तालाप करें, परमेश्वर आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हो। और आज मैं आपको बाइबल में से बताऊँगी कि कैसे, कौन-सी वर्स है और कौन है जो अकेले में जाके दुआ कर रहा है, शांत जगह पे जाके दुआ कर रहा है, सेपरेट होके दुआ कर रहा है। वो भी अपने लोगों से प्रेम करते थे और वो भी अपने लोगों से प्रेम उस समय करते थे, आज भी करते हैं, और वो भी एकांत में जाके प्रार्थना करते हैं। थोड़ा समा अपनों से सेपरेट हो जाते हैं। हालेलुया। अपने अपनों से सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनों से सेपरेट होके प्रार्थना करते हैं ना, तो समझ जाइए कि आप परमेश्वर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप परमेश्वर की अहमियत रख रहे हो अपने जीवन में। हालेलुया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, आपकी ज़िम्मेवारी अपनी जगह है, पर परमेश्वर का जो टाइम है वो परमेश्वर का टाइम है। तो आइए चलिए बता ही देती हूँ आपको वर्स और किताब कहाँ पे ये लिखा है, कौन दुआ करता है अकेले में जाके। मरकुस की किताब
उसका 1 अध्याय उसकी 35 आयत में लिखा है कुछ ऐसा। मरकुस की किताब उसका चैप्टर 1 उसकी 35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, भोर को मतलब अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है। जब दिन निकला तो अर्ली मॉर्निंग जब टाइम आया तो वो अपने चेलों से सेपरेट हो गया। वो अपने प्यार करने जिससे वो मोहब्बत करते थे ना, कौन, यीशु मसीह की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। यीशु मसीह अपने चेलों से सेपरेट हो गए, अकेले हो गए और आगे जाके एक सुनसान, क्या लिखा, जंगली स्थान। जंगली स्थान का मतलब समझते हो, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, यहाँ पे पूरा एकांत है, परमेश्वर है और यीशु है और पिता है, बस दोनों ही है और कोई नहीं है। और यीशु मसीह अपने पिता से बातें करने के लिए अपने चेलों से सेपरेट होते हैं। जब आप परमेश्वर को सेपरेशन दोगे ना, तो परमेश्वर सेपरेशन वाली बातें आपके साथ करेंगे। अपलाउडली चीजों को बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, परमेश्वर के बात को सुनो ना तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा आपको। तो यहाँ पे यीशु मसीह अर्ली मॉर्निंग उठते, अपने चेलों से अलग होते हैं और प्रार्थना में जाते हैं, आगे जाके प्रार्थना में चले जाते हैं। और मैं बताती हूँ क्यों प्रार्थना करते हैं वो। आप लोग जब हम लोग विजिट करते हैं, जहाँ हम लोग प्रभु का काम करते हैं बाहर जाके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने आप को फिल करते हैं, पहले अपने आप को प्रार्थना से भरते हैं। पहले एक रात आप अगर प्रार्थना में गए तो आपको अगले दिन के लिए प्रार्थना करनी, अगली मीटिंग के लिए प्रार्थना करनी कि हाँ परमेश्वर, मैं इस भाई से, इस बहन से मिलने वाली में से कलाम सुनाने वाली हूँ। खुदावन तेरा रूह वहां पे काम करे और मेरा भाई मेरी बहन ये बच जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो यहाँ पे यीशु मसीह भी ऐसा करते हैं, अकेले में जाके प्रार्थना करते हैं। आगे होता क्या है, तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। तब क्या हुआ, चेलों ने देखा कि यीशु तो हमारे पास सोए थे, अब कहाँ चले गए, यीशु तो हमारे पास थे, अब कहाँ चले गए। तो क्या होता है कि फिर वो आगे जाके देखते हैं यीशु मसीह को। आगे क्या होता है, जब वह मिला तो उसने कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। क्या चेले कहने लगे, तू कहाँ चला गया था यीशु, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से अधिक प्रेम करते थे, पर उनसे भी अधिक प्रेम वो पिता से करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम अपने पिता से करते थे। वो अपने चेलों को दूसरी, आप अब अगर इसके ऊपर फोकस करें ना, वो अपने चेलों को सेकंड पोजीशन पे रख रहे हैं। फर्स्ट उनका जो है प्योरिटी, वो है परमेश्वर, वो है उनका पिता। वो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग किसे बोल रहे हैं, अपने पिता को, यहोवा परमेश्वर को। वो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग बात किससे कर रहे हैं, यहोवा परमेश्वर से। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग अपने जो टाइम को स्पेंड करें किससे करें, वो है परमेश्वर से, यहोवा से। तो हमें भी अर्ली मॉर्निंग उठ के दिन की शुरुआत में ही अपने परमेश्वर को याद करना है, अपने परमेश्वर के साथ वार्तालाप करनी है, उसके साथ बातें करनी, उसे गुड मॉर्निंग विश करनी है। अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले अपने अजीजों से मिलने से पहले आपको परमेश्वर को समय देना है। ये है प्रार्थना, इसे मैं कहूंगी प्रार्थना, क्योंकि यही प्रार्थना है जो बहुत बड़ा उत्तर लेके आती है। जब आप सेपरेट टाइम और फर्स्ट टाइम परमेश्वर को देते हो, पहला स्थान परमेश्वर का रखते हो अपने जीवन में, तो हालेलुया। चले कहते यीशु कहाँ चला गया था तू, हम तुझे ढूंढ रहे हैं। आगे जो लाइन पढ़ने वाली है ना, आपको इसका पूरा मतलब समझ आ जाएगा, पूरा इसका मतलब समझ आ जाएगा। यीशु मसीह सुबह प्रार्थना क्यों करते थे, दोपहर को, रात को क्यों प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना करने के बाद वो करते क्या थे। आइए मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसी के लिए निकला हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करके क्या कहते हैं, अब विजिट करनी है मुझे, अब परमेश्वर का काम करना है। आओ हम आसपास की बस्तियों को कवर करें, हम उन बस्तियों में जाएं, उन बस्तियों के अंदर लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि लोग बचाए जाए, बहुत सारे लोग बचाए जाए हमारे द्वारा। क्योंकि मैं निकला इसलिए हूँ, क्योंकि मैं धरती के ऊपर आया ही इसलिए हूँ। हालेलुया। वो अपने काम को पूरा कर रहे, यहाँ पे देखिए, और अपने काम को करने से पहले वो परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं। फिर जाके वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं, और बहुत सारी रूहें वहां पे बचती है, बहुत सारे लोग बचते हैं। आप अगर देखो, अंधे भी, लंगड़े भी, बहरे भी, जो मुर्दे थे वो भी, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बहुत सारे काम किए धरती के ऊपर आके।
अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और आपकी है। हमें एकांत में प्रभु को टाइम देने की ज़रूरत है। हमें सेपरेट टाइम प्रभु को देने की ज़रूरत है। हमारा हमसे परमेश्वर वो टाइम माँगते हैं कि आप सेपरेट में शांत माहौल में चले जाएँ, और जहाँ पे शांत माहौल होगा ना, वहाँ पे आप क्लियर परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाओगे। शोर-शराबे वाला माहौल ऑलवेज़ नहीं होता है, ऑलवेज़ नहीं। आप कर सकते हो ऐसे प्रार्थना चलते-फिरते। कई लोग तो एक्टिवा, मेरी बहन एक्टिवा बाइक पे जाते-जाते भी प्रार्थना करती है, भाई लोग भी प्रार्थना करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करते होंगे। पर ये प्रार्थना ठीक है, बहुत ही अच्छा है कि आप हर टाइम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो। पर अगर गहरे वेद लेने हैं, अगर गहरी बातों को सुनना है, अगर गहरी चीज़ों को अपने जीवन में प्रकट होते हुए दिखना चाहते हो, तो फिर आपको गहरा टाइम जो है, सेपरेट टाइम जो है, वो अपने परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। एक वर्स और बताती हूँ, सेम ऐसी ही वर्स है। आप कहोगे भी सच में अगर यीशु ये काम कर रहे थे, अगर यीशु ये काम कर रहे हैं, तो मुझे भी ये काम करने हैं। आमीन। तो एक और वर्स जो लूका की इंजील के अंदर है, उसका 4 अध्याय उसकी 42 आयत में, लूका की अंजील उसका चैप्टर 4 उसकी 42 में क्या लिखा है। जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक सुनसान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उसके पास से ना जाए। परंतु उसने उससे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूँ। हालेलुया। जब दिन हुआ तो क्या हुआ, वो एक सुनसान जगह पे पाया गया। यीशु मसीह एकांत में पाए गए, यीशु मसीह अकेले पाए गए। यहाँ पे अकेले बैठ के वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं। तो चेले वहां पे भी ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं वहां पे, पर यीशु कहाँ पे पाएंगे, अकेले में। जब दिन हुआ, जब अर्ली मॉर्निंग हुई, जब सुबह का फर्स्ट टाइम हुआ, जब आपकी आंखें खुलती है ना, तो बहुत सारे लोग अपने फोन को ले लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने मोबाइल को लेके टिकटॉक करना शुरू कर देते हैं, या फिर उठते ही कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। मेरी बहनें झाड़ू पोछा करना शुरू कर देते हैं, भाई लोग रेडी होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे अगर आप लोग करते तो आपको आज के बाद इस टाइम को अपने परमेश्वर के लिए निकालना। आप आधा घंटा जल्दी उठ जाए, और आधा घंटा जल्दी उठ के अपने परमेश्वर से मुलाकात करें, अपने परमेश्वर के साथ उस टाइम को स्पेंड करें। जो टाइम अपने आपके दिन का फर्स्ट टाइम है, वो आप अपने परमेश्वर के साथ शेयर करें। मांगे परमेश्वर से, प्रभु आज का पूरा दिन तेरे हाथों में है। प्रभु आज के दिन को तेरे लहू में प्रोटेक्ट करते हैं। प्रभु आज का दिन प्रभु मेरी उन्नति के लिए हो। प्रभु आज के दिन में हर घटना मेरे जीवन से कैंसिल होती जाए। अगर आप सुबह की प्रार्थना ऐसे करते हो, तो आपका पूरा दिन प्रभु के हाथों में प्रोटेक्ट रहेगा। फिर कोई घटना छू नहीं पाएगी, कोई हानि आपको छू नहीं पाएगी, कोई नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा, और कोई भी चीज की ऐसी भरपाई आप नहीं करोगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसे माहौल में अगर आप रहोगे, शुरुआत दिन की जो खुदावंत के नाम से करोगे, तो बहुत ही दिन का अंत तक दिन जो है ना, बहुत ही अच्छा जाएगा आपका। हालेलुया। मेरी भी एक रूटीन है, मैं अपनी रूटीन बताती हूँ थोड़ी-सी आपको। मेरी भी एक रूटीन है। मैं अर्ली मॉर्निंग उठते ही, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसी तरह जब उठती हूँ तो बेड पे बैठती हूँ, मैं प्रार्थना करने लग जाती हूँ। और जब तक मैं प्रार्थना ना कर लूँ, तब तक मैं बेड से उठती नहीं हूँ। और उसी तरह प्रार्थना करके अपने परमेश्वर को गुड मॉर्निंग बोल के, प्रभु के साथ बातें करके, उससे वो भेदों को लेके, उससे वो बातों को लेके जो मेरे साथ करना चाहते हैं एकांत में, और वो बातें जो हैं वो मैं अपने जीवन में रिसीव कर लेती हूँ, अपने जीवन में ले लेती हूँ, और पूरे दिन को प्रोटेक्ट कर लेती हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। मुश्किल का आना तो ज़रूरी है, पर मुश्किल का आके खड़े रहना आपके जीवन में, ये गलत बात है। हालेलुया! मुश्किलें तब निकलेंगी जब आप परमेश्वर को अपने दिन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलेंगे। आप अर्ली मॉर्निंग उठ के परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ये प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए हमें। हर वक़्त हमें वो प्रार्थना नहीं करनी जो चलते-फिरते आप करते हो, वो प्रार्थना नहीं करनी है। हमें परमेश्वर को अकेले टाइम देने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमसे टाइम माँगते हैं, सेपरेट टाइम माँगते हैं। आप हर एक के लिए टाइम निकालते हो, काम के लिए, बिज़नेस के लिए, हर एक के लिए टाइम निकालते हो। पर मेरे भाई और बहनों, आज आपको आज के दिन से ही शुरुआत करें। आपको अपने परमेश्वर के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है। आमीन। अलग से आपको खुदावंत के नज़दीक जाने की ज़रूरत है।
हालेलुया। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। वहां पे जब पढ़ा तब भी यही लिखा था। अब मैंने प्रार्थना कर ली, आओ आसपास की बस्तियों में चले सुसमाचार प्रचार करें। यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करते हैं, उसके बाद चलो से कहते हैं चलो अन्य नगरों में चले, ये परमेश्वर के राज्य का फैलाए, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई और बहनों, आपने बहुत कुछ सीखा इस मैसेज के दौरान, बहुत कुछ पाया है इस मैसेज के दौरान। तो खुदावन आपको बहुत सारी बरकत दे, उन्नति दे, तरक्की दे। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने परमेश्वर को फर्स्ट जो टाइम आपके दिन का है उसे देना शुरू करें। फिर आप अपने जीवन में वो बातों को पूरा होता हुआ देखेंगे, उन कामों को पूरा होता हुआ देखेंगे जो आप नहीं देख पा रहे हो। वो ब्लेसिंग जो आप देखना चाहते हो पर नहीं आ रही है, वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगी। वो बातें जो आपको गहराई में लग रही है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे पूरी होंगी, ये कब पूरी होंगी, वो बातें परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेंगे। अगर आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो आपको परमेश्वर उसका आंसर देंगे कि हाँ इसकी प्रार्थना सुन ली गई है। अगर कुछ भी छिपा हुआ है तो वो खोला जाएगा आपके सामने, मैं बोल रही हूँ, वो खुल जाएगा आपके सामने, मैं बोल रही हूँ। कलाम को सबसे पहले रखे। परमेश्वर के साथ जो मुलाकात है वो सबसे पहली मुलाकात आपकी होनी चाहिए। वो सेकंड प्योरिटी नहीं, वो सेकंड स्थान पे नहीं, वो पहले स्थान के ऊपर परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। तो खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे इस मैसेज के दौरान। तो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के कलाम को फैलाते जाइए, खुदा के नाम को ऊंचा करते जाइए अपने जीवनों से, और बहुत सारी रूहों को बचाने का कारण बन जाइए। तो मैं एंजल शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए मैसेज में। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।